हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ स्क्वायर निकालने का सुपरफास्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कुछ ही सेकंड में विदाउट पेन पेपर का निकाल सकते हैं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से स्क्वायर विदाउट पेन पेपर के कुछ ही समय में निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ 22 का स्क्वायर निकालना है, 222 का स्क्वायर निकालना है, 2022 का स्क्वायर निकालना है, 3333 का स्क्वायर निकालना है, 4444 का स्क्वायर निकालना है। इस प्रकार से 44444 का स्क्वायर निकालना है। तो ऐसी संख्या का स्क्वायर कुछ ही सेकंड में, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप ज्ञात कर लेंगे, यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बतलाने जा रहा हूं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कंसेप्ट को, कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। आपको वीडियो से बने रहना है और मैं 2-4 एग्जाम्पल करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 2-4 एग्जाम्पल तक आप यदि वीडियो से बने रहते हैं तो आपको 100% मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप ऐसे दिए गए नंबर को विदाउट पेन पेपर के कुछ ही सेकंड में निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, आप सीखे होंगे और नहीं सीखे होंगे तो कोई भी बात नहीं। जैसे कि 1 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर सभी को पता है कि 1 होता है। इसी तरह से डबल 1 का स्क्वायर की हम बात करें, यानी कि 11 के स्क्वायर की हम बात करें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, सभी को पता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया रहेगा 111 और इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, अब गुना करना स्टार्ट करेंगे। गुना कैसे करेंगे, 1 इंटू 1, इस प्रकार से आप गुना करेंगे। 1 इंटू 1, इसको मल्टीपल करेंगे, यानी कि 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे 1 होगा, फिर 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे 1 होगा, 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे 1 होगा। इस प्रकार से फिर यहाँ पे एक अंक छोड़ेंगे, फिर इसी तरह से लिखेंगे 1 1 और 1, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे एक अंक छोड़ेंगे, लिखेंगे 1 1 1, इस प्रकार से लिखेंगे और सभी को ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 1, यानी कि 111 का स्क्वायर कितना हो गया, 12321। तो इस प्रकार से आप करेंगे। कब, जब आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, जब आप ट्रिक से स्क्वायर नहीं निकालना जानते होंगे तो मैं आज इसी चीज के बारे में सारा चीज क्लियर करूंगा कि जब कभी भी ऐसे नंबर आ जाए तो आप आसानी से विदाउट पेन पेपर के कुछ ही सेकंड में कैसे स्क्वायर ज्ञात कर लीजिएगा, वो चीज समझिए। हम लोग समझे क्या कि जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। लेकिन यहाँ पे 111 दिया गया, यानी कि 3 को 1 दिया गया, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसमें आप लगेंगे गुना करने, लेकिन आपको गुना करना नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ऐसे स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको कभी भी गुना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब करना क्या, वो चीज़ समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ समझिए। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे क्या करना है, 11 का स्क्वायर आपको निकालना है, 11 का स्क्वायर निकालना है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने 1 दिए गए हैं। तो इसमें 1 की संख्या कितना, 2 है, यानी कि 1 की संख्या क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार गिनती लिखेंगे। गिनती कैसे लिखना है वो चीज समझिए, 1 2, इतना आप कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लास्ट में क्या आया, तो लास्ट में 2 आया। लास्ट में कितना आया, 2 आया। तो 2 के बाद उल्टा गिनती आप करिएगा। उल्टा गिनती का मतलब क्या होता है, 2 के बाद 1, यानी कि 1 आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इस तरह से लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 11 का स्क्वायर कितना आ गया, 121 आ गया। ठीक है, 121 आ गया। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप 1-2 एग्जाम्पल तक बने रहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 111 दिया गया है, 3 ठो 1 दिया गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने 1 दिए गए हैं उतना तक हम गिनती लिखेंगे। जैसे कि 3 ठो 1 दिया गया है, तुम 3 ठो गिनती लिखेंगे। वो कैसे, 1 2 3, इतना कर लीजिएगा। इतना आसानी से कर लीजिए, इतना तो कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3, इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या आया है, तो लास्ट वाला नंबर 3 आया है। लास्ट वाला नंबर कितना है, 3 आया। तो 3 के बाद आपको उल्टा गिनती लिखना है, 3 से नहीं, 3 के बाद। तो 3 के बाद क्या होता है, 2 1, क्या होता है, फिर से सुनिए, 2 1, यानी यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, 2 और 1 लिखा जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 111 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 111 का स्क्वायर होगा 12321। 111 का स्क्वायर क्या होगा, 12321। यकीन नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेटर निकाले, और कैलकुलेटर निकाल कर सबसे पहले आप जांच कर ले, वीडियो पॉज करें, जांच करें, फिर पुनः वीडियो पे आए। तो चलिए इस प्रकार से हुआ। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, 4 ठो 1 का स्क्वायर आपको निकालना
निकालना है। तो 4 1 का स्क्वायर निकालने के लिए अब क्या करना है, यहाँ पे एक की संख्या देखिए कि एक की संख्या कितना है, तो एक की संख्या इसमें 4 है। एक की संख्या कितना है, 1 2 3 4 ठो है ना, एक की संख्या 1 2 3 4 ठो है। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बार गिनती लिखेंगे, 1 से लेकर के 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4। अब 4 आया तो 4 के बाद उल्टा गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे 3 2 1, क्या 3 2 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 2 1 इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पे 1111 का स्क्वायर क्या गया, तो 12 34 321 इसका स्क्वायर आ गया। आगे मैं बतला रहा हूँ, जैसे कि आपको 5 ठो एक दिया गया रहेगा और 5 ठो एक दिया गया, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, 1 2 3 4 या एक ठो और एक ले लीजिए, 5 ठो एक हो गया। तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसी प्रकार से करेंगे, जितना एक दिया गया है ना उतना आप गिनती लिखिए। जैसे कि यहाँ पे क्या करिएगा, 1 2 3 4 5, 5 ठो एक दिएगा इसलिए 5 तक गिनती, 6 ठो एक दिया रहेगा तो 6 ठो तक 6 तक गिनती, 7 को एक दिया रहेगा तो 7 तक गिनती, 8 को एक दिया रहेगा तो 8 तक गिनती, और फिर जस्ट इसके बाद क्या करना है, उसके बाद उल्टा गिनती लिखना स्टार्ट करना है। तो 5 तक यहाँ पे गिनती हम लिख लिए, 5 के बाद अब उल्टा गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 के बाद तो क्या होगा, 4 3 2 1, क्या हो जाएगा 4 3 2 1। इस प्रकार से आप ऐसे नंबर को स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो ये होता है एक वाला। अब मैं आपको बतला रहा हूं कि 2 दिया गया रहेगा, डबल 2 दिया गया रहेगा, ट्रिपल 2 दिया गया रहेगा, 4 ठो 2 दिया गया रहेगा, तो वैसे अंक को स्क्वायर कैसे ज्ञात किया जाएगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसको भी समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, डबल 2 का स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए, ट्रिपल 2 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको आ सकता है, यार 4 ठो 2 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए आ सकता है। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करिएगा वो चीज समझ, बिना पेन पेपर के ऐसे स्क्वायर को आसानी से सचमुच में ज्ञात कर लेंगे। करना क्या, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है, 4 होता है, लेकिन डबल 2 आएगा तो आपको गुना करना पड़ेगा, ट्रिपल 2 आएगा तो गुना करना पड़ेगा। तो आज से गुना करना बंद कीजिए और इस प्रकार से डायरेक्टली स्क्वायर निकालिए। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना है, 1 की है, 2 का स्क्वायर कितना है, 121 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना है, 1 है, डबल 1 का स्क्वायर कितना है, 121 है, ट्रिपल 1 का स्क्वायर कितना है, 12321 है। इस तरह से 4 ठो का स्क्वायर कितना है, इतना है, 5 ठो स्क्वायर का स्क्वायर कितना है, इतना है। तो इस प्रकार से आप जान रहे कि इसका स्क्वायर क्या है। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रथम अंक देखिए 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना है, 4 है। अब करना क्या है, ध्यान से समझिए जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं। करना क्या है, यहाँ पे जितना इसका स्क्वायर आया है, जिसे कहने का मतलब कि 1 का स्क्वायर कितना 1 है, 2 का स्क्वायर कितना 121 है, 3 का स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे 12321 है। अगर आपसे पूछा जाए डबल 2 का स्क्वायर, तो डबल 2 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना है, 121 है, तो 121 में आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर जितना आता है उससे आप मल्टीपल करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इसमें मल्टीपल कर देंगे, कितना से, 4 से मल्टीपल करेंगे। अर्थात कहने का मतलब कि 121 में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे। आपको गुना 22 गुना 22 नहीं करना, डायरेक्ट करिए। अब इसको करिएगा कितना, 4 का 4 और 4 दूनी 8 और 4 की 4 484, यानी कि 22 का स्क्वायर क्या आएगा, 484 आएगा। इसी तरह से ट्रिपल 2 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ट्रिपल 2 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए कि ट्रिपल 1 का स्क्वायर कितना आया है, तो 12321, यहाँ पे लिखिएगा 12321 लिखेगा, और इसके बाद में यहाँ पे 4 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए, कितना से, 4 से, तो करिएगा मल्टीपल कितना, 4 की 4 और 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल है, क्या 3 तक हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, और यहाँ पे यहाँ तक हो गया, 4 की 4 और 1 हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो गया। फिर से एक बार मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ, 4 की 4 हो, 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2, 4 दूनी 8 9, 4 की 4, इस प्रकार से इसका वर्ग कितना आ गया, इतना आ गया। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया, जैसे यहाँ पे दिया गया 4 ठो 2 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 4 ठो 2 का स्क्वायर ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, 4 ठो 1 का स्क्वायर ज्ञात कर लेना है, यानी कि लिख लेना है। सिंपल सा लिखने वाली बात है, यहाँ पे गुना तो करना है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, और 4 के बाद फिर उल्टा गिनती लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2 1, इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे। चलिए करिए, 4 से मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो 4 में 1 से करिएगा 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल, चर्चों को 16 के 7, 17 17 के 7 हासिल, 4 3 12 और 13 के 3 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, और यहाँ पे होगा 4 की 4, इस प्रकार से इसका क्या गया, मल्टीपल आ गया। तो यहाँ पे 2 के लिए सीखे। अब मैं आपको बतला रहा हूँ 3, जैसे कि 3 हो जाए, डबल 3 हो जाए, ट्रिपल 3 हो जाए, या 4 ठो 3 हो जाए, कितना हो 3 आ जाए, तो आपको उसी प्रकार से करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। जैसे कि 3 का स्क्वायर दिया गया रहेगा, तो 3 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, 3 गुने 3 करते हैं, लेकिन डबल 3 आएगा तो उसका स्क्वायर ज्ञात करना है।
ट्रिपल 3 आएगा तो ट्रिपल 3 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। 4 आएगा तो 4 का भी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। गुना करने की आवश्यकता कोई नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, आप 9 समझ गए कि 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो सभी को याद रहता है। इसके बाद डबल 3 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो डबल 3 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे डबल 1 का स्क्वायर कितना है, 121 है ना, तो 121 लिखिएगा और इसमें क्या करिएगा, 9 से मल्टीपल कर दीजिएगा। क्या करना है, 9 से मल्टीपल करेंगे, यानी कि 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 की 88 लेकर 9 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना आ गया, 33 का स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार से ट्रिपल 3 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3, फिर उसके बाद 2 1, इस प्रकार से। अब इसको में क्या करना, 9 से मल्टीपल कर लेना है, तो 9 में 1 से करिएगा, 9 दूनी 18 की 88 के लिए 9 3 27 और 1 28 के 8 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 9 और 2 11, इस प्रकार से इसका क्या गया, मल्टीपल आ गया। तो ऐसे नंबर को आप इसी प्रकार से आसानी से विदाउट पेन पेपर के यदि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।